आवाम पर मुसलसल पड़ रही है। 18 जुलाई से इसमें मजीद इजाफा हो गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की डब्बाबंद और पैकेट वाली अशिया की जीएसटी शरहों में इजाफे से जेब पर मजीद बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस जीएसटी में इजाफे के मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पुरजोर अंदाज में उठा रही है। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने आज भी इस मुद्दे पर पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। कांग्रेस ने हमख्याल पार्टियों से इस मुद्दे पर मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की अपील की है ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। और कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हम आवाम से जुड़े तमाम मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बात नहीं करना चाहती है। जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी लगाए जाने का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इस मामले को कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, आपकी पार्टी लगातार इसको उठा रही है, लेकिन सरकार कह रही है ये सब चीज़ें तो जीएसटी काउंसिल तय करती है। देखिए, बहुत सारा मामला जो जीएसटी में होता है वो सिर्फ रिकमेंडरी इन नेचर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी वहाँ से तय होता है, पास होता है, उसको लागू ही करना है। और जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया था, उसके बावजूद भी क्योंकि भाजपा शासित स्टेट्स ज़्यादा हैं उसमें वो पास होके आया। उसके बावजूद भी सरकार उसको रोक सकती थी, सरकार उसको मना कर सकती थी। एक दूसरा, बहुत सारे प्रपोजल्स इसमें सरकार की तरफ से आए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल जीएसटी में गए हैं। उसके बाद वो अप्रूव होके आया है और इन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और मैं उन दिनों की बात याद दिलाना चाहता हूँ जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खाने पीने के पदार्थों पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा। पहले लगता था, अब नहीं। लेकिन फैक्ट ये है, कभी नहीं लगता था, ये अब पहली बार लगा है इन चीज़ों पे टैक्स। आप बताइए, हर दिन आदमी को दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, यानी तो आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, इन सब वेजिटेबल्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर 5% टैक्स इन्होंने लगा दिया है। और आप कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ पैक्ड आइटम्स पे लगा है। आप बताइए, अब हर चीज़ पैक्ड ही मिल रही है। दूध कैसा आता है? दूध पहले घर के पास आके जो डाल के देते थे वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। अब ज़्यादातर लोग जो है पैक्ड आइटम्स ही खरीदते हैं। अब ये कहते हैं कि 25 किलो से ज़्यादा अगर पैकेट रहे तो उनको हम टैक्स नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब यही हुआ, अब जो 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो कौन खरीदते हैं? गरीब लोग खरीदते हैं। 25 किलो से ज़्यादा आइटम कौन खरीदता है? अमीर आदमी खरीदता है, उसको टैक्स नहीं, गरीब आदमी को टैक्स है। निर्मला सीतारमण जी के बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो शेयर होता है जीएसटी का, ये सब स्टेट्स को जाता है और स्टेट्स इस तरीके से चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंटर से मिले। किससे भी इसका पैसा जाए, चाहे स्टेट्स को जाए चाहे सेंटर को जाए, स्टेट्स को पैसा देने की जिम्मेवारी सेंटर की है। आज से नहीं, पहले से, जब जीएसटी नहीं भी होता था, जब भी जो है हम सेंटर स्टेट्स को पैसा दिया करती थी। ठीक है, पैसा स्टेट को भी जाता है, सेंटर को भी जाता है। सवाल ये है, आप जो है अपने उद्योगपति दोस्तों को 8.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरबीआई बैंक के जो है आरटीए द्वारा निकाला गया डेटा आपको मैं दे रहा हूँ कि आप सरकार जो है 8.5 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्जा माफ़ करती है, क्योंकि वहाँ से किकबैक मिलता है इनको। गरीब लोगों को ये टैक्स करते हैं। हम बार बार ये क्यों कर रहे हैं? ये सूट बूट की सरकार है, ये बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है, ये अमीर लोगों की सरकार है। हम बार बार ये क्यों करें? सिर्फ इसीलिए। आप इतना ही अंतर देख लिए, 25 किलो तक टैक्स रहेगा, 25 किलो से ज्यादा अगर पैकेट है तो उसे टैक्स नहीं करना। एज सिंपल एज दिस। इसका मतलब अमीर लोग, जिसके पास पैसा है, जो ज्यादा खरीदता है उसको टैक्स नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कम खरीदता है उसको टैक्स है। इससे साफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अर्जियों पर आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच एकनाथ शिंदे और 14 अरकान असेंबली की नाअहली को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगी। इसके साथ साथ बेंच उद्धव ठाकरे धड़े की एकनाथ शिंदे ग्रुप के नामजद लीडर को व्हिप तस्लीम करने के नए स्पीकर राहुल
नाविकर के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर भी समाअत करेगी। दोनों ही धड़े एक दूसरे के अरकान को नाअहल करार देने के दर पे हैं। उद्धव ग्रुप का दावा है कि जब तक अदालत उज़्मा नाअहली की अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत आईनी नहीं, जबकि बागी शिंदे धड़े का दावा है कि उसके पास अक्सरियत है और उसे चीफ विप चुनने और नोटिस जारी करने का इख्तियार है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना पर कब्जे के हवाले से ठाकरे और शिंदे धड़े के दरमियान कानूनी जंग पर रोक लगाते हुए अरकान असेंबली के खिलाफ दाखिल नाअहली की अर्जियों पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ अदालत नाअहली की अर्जी पर फैसला होने तक महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर को कोई फैसला न करने को कहा था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल उद्धव ठाकरे धड़े को एक और झटका लगा है। अरकान असेंबली के बाद शिवसेना अरकान पार्लियामान भी दो खेमों में बंट गए हैं। लोकसभा में अब राहुल शिवाले शिवसेना के लीडर होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बागी एकनाथ शिंदे ग्रुप के राहुल शिवाले को शिवसेना का लीडर मुकर्रर किया है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने इस हवाले से मुरासला बीती शब जारी किया। ख्याल रहे कि शिवसेना के 12 अरकान पार्लियामान ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर उनसे राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर करने की गुजारिश की थी। हमने ऐसा कोई अलग प्रस्ताव दिया नहीं दिया, हमने सिर्फ पार्टी की जो इंटरनल प्रोसेस है ग्रुप लीडर चेंज करने की, वो प्रोसेस हमने की है। पार्टी में किधर स्प्लिट ने नया ग्रुप ही नहीं बनाया, जो शिवसेना है वो शिवसेना ही है। जो इंटरनल ग्रुप लीडर की प्रोसेस, क्योंकि किस ग्रुप हमारे सब बहुत सारे सांसद हैं वो ग्रुप लीडर विनायक राव जी से नाराज़ थे, उनके कार्य से नाराज़ थे। 2-2.5 साल में उन्होंने सांसदों का जो काम करना चाहिए था, सांसदों को जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो स्टेट लेवल से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट में जो सांसदों को परफॉर्म करना चाहिए उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए था वो न करने की वजह से पूरे सांसद नाराज़ थे। तो उनको चेंज करने की सिर्फ प्रोसेस की है हम लोग ने, और वो लेटर हमने स्पीकर महोदय के पास दिया हुआ है। और इस वक्त से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की वुज़रा को सख्त हिदायत। जी हां, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी की अपने वुज़रा को सख्त हिदायत दी है। वुज़रा अपने स्टाफ पर, यानी अपने वजीर अपने स्टाफ पर आंख बंद करके भरोसा न करें, दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें, किसी भी फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें। तो ये हिदायत दी गई हैं सीएम योगी की जानिब से अपने ही वुज़रा को। बदनवानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वुज़रा कोई भी फैसला मेरिट की बुनियाद पर लेंगे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। तारिक कमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, इतना बड़ा फैसला अपने ही वुज़रा के लिए हिदायत जारी की गई हैं, इसके पीछे की वजूहात अवामिल क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ देखिए, बहुत अहम फैसला है और आपका सवाल भी बड़ा अहम है जिलानी जी। देखिए, वजूहात जो हैं और जो असबाब हैं वो भी जग जाहिर हैं। जिस अंदाज के मामला सामने आ रहे हैं, जिस अंदाज की कुछ बदनवानियां सामने आई हैं, उसको लेकर वज़ीर आला बहुत संजीदा नजर आते हैं। और बार बार उन्होंने कहा है कि करप्शन किसी भी सतह पर हो, किसी भी बुनियाद पर हो, किसी के जरिए भी हो, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक जो हुकूमत का कामकाज है उसको साफ शफाफ बनाने के लिए, जो गलत मैसेजेस जा रहे हैं उनको रोकने के लिए, और देखिए ये जो सेकंड इनिंग्स है योगी आदित्यनाथ की, दूसरी बार वज़ीर आला बनकर जो आए हैं, तब से हम देखते हैं कि उनके मामलात में, उनके काम करने के तरीक़ेकार में काफी फर्क देखा जा रहा है। तो देखिए, उसी का पेश नज़र ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे नाराजगी भी देखी जा रही है। जो वज़ीरा की पूरी टीम, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर सख्तियां कुछ ज्यादा हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हम हर फैसले का इस्तकबाल करते हैं और कोशिश यही की जाएगी कि जो हुकूमत की मंशा है, हुकूमत जिस नजरिए से काम करना चाहती है उसी नजरिए से हम लोग काम करें। तो देखिए, एक अच्छा मैसेज है और जाहिर है कि जब अपर लेवल पर चीजें साफ सुथरी हो जाएंगी, साफ शफाफ हो जाएंगी, तो इसका कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर आवाम को फायदा पहुंचेगा। जिलानी जी, तारिक कमर, यहाँ पर सीएम ने साफ कहा कि दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें और किसी फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें। तो स्टाफ की बात हो रही है, दफ्तर पर नजर रखने की बात हो रही है, फाइल पर दस्तखत की जल्दबाजी न करें। ये जो हिदायत है, ऐसा क्या कुछ साबिक में देखने को मिला या ऐसी चीजें सीएम की नजर में आई हैं जिसके लिए हिदायत दी गई हो? हाँ देखिए जिलानी, ये तो जब हुकूमत के काम काज होते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं अगर बहुत उलझन में कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं, कुछ सिग्नेचर ऐसे हो जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ता है या हुकूमत पर हर्फ आता है किसी भी फैसले से या किसी गलत फैसले से। देखिए, ये एक सिस्टम है जिसको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, एक काम करने का तरीकाकार है
जिसको मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है और इसी के पेश नज़र ये तमाम तर हिदायत जारी की जा रही हैं। और देखिए, चाहे वो आइन और कानून का मामला हो, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज हों या दूसरे तमाम अवामिल हों, तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ अब खुद दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका मानना यही है कि कोई भी ऐसा फैसला जिससे हुकूमत के कामकाज पर कोई असर आए, कोई हर्फ आए या उसकी तनकीद हो, उसको बाकायदा तौर पर उनकी नज़र से होकर ही गुजरना होगा। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा उन्होंने पैगाम दे दिया है उन वज़रा के लिए जो कहीं ना कहीं खुद मुख्तारी के एहसास में मुब्तला थे। अब उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, इस रियासत के, उनकी बगैर मंशा के, उनकी बगैर मर्जी के कोई काम कर नहीं पाए। जी, यानी ये सरकार सीधे तौर पर किसी भी तरह की भूल चूक या किसी तरह के ऐसे मसाइल से बचने के लिए अपने वुज़रा को सीधे तौर पर आगे काम करने की हिदायत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस पूरी बातचीत के लिए। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इन्होंने खिलाड़ियों को मैदान पर 100% देने का मशवरा दिया और कहा कि बगैर किसी दबाव के अपने फितरी खेल का मुजाहरा करें। दौलत मुश्तरका खेलों का इनेकाद बर्मिंघम में हो रहा है जो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जारी रहेगा। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में सूबे के 43 अजला के 214 बल्दियाती इदारों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है। तो दूसरे आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए स्टेट इलेक्शन की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 13 जुलाई को वोट डाले गए थे। पहले वोटों की गिनती 18 जुलाई को होना थी, मगर 18 जुलाई को सदारती ओहदे के इंतखाब के सबब दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती की तारीख में बदलाव किया गया और आज 20 जुलाई को वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती पहले पोस्टल बैलेट से की गई, इसके बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती हुई। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में बीजेपी ने मजमूई तौर पर सबकत हासिल की थी। और रांची में एक सब इंस्पेक्टर को चेकिंग के दौरान कुचल दिया गया है। इस हादसे में सिंधिया टोपनो की मौत वाक़ई हो गई। जिस पिकअप वैन से सिंधिया को कुचला गया, इसमें जानवर लदे हुए थे। इस गाड़ी का कोंटनी और बिसिया पुलिस पीछा कर रही थी। इस दौरान एएसआई सिंधिया को कुचलकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। आखिरकार ड्राइवर पुलिस के हाथ लग गया। ड्राइवर से पूछताछ जारी है। टुपुदाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान महिला दारोगा पे गाड़ी ने रौंदा और महिला दारोगा की वही स्पॉट पर मृत्यु हो गई। बता दें कि ठीक सामने तस्वीरों में जो गाड़ी है, यही वाहन चेकिंग के दौरान वहां पर महिला दारोगा को रौंदते हुए चला गया और इस गाड़ी में पशु जो था उसकी तस्करी की जा रही थी। बता दें साहिबगंज की ओर से फरार होकर चालक यहां तक पहुंचा था, शहर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान जब 2018 बैच की महिला दारोगा संध्या टोपनो ने उसे रोकने की कोशिश की तो
गाड़ी चालक ने उनके ऊपर रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि जो चालक है वो फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं, थाने में उनकी गाड़ी लगा दी गई है और वहीं दूसरी ओर जो पीड़िता महिला दारोगा है उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो रिम्स अस्पताल में फिलहाल है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर एक और इंकशाफ हुआ। 4 नमाजियों की गिरफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने की कहानी सामने आई। जब न्यूज 18 ने एक नमाजी से नमाज के हवाले से पूछा तो उसने अपनी गलती तस्लीम की। उसने कहा कि पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़कर उसने गलती की है, लेकिन उसने सही समत में नमाज अदा की थी। आपको बताते चलें कि 12 जुलाई को मॉल की दूसरी मंजिल पर नमाज अदा की गई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया। क्या आप लोग प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? क्या आप लोग प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? गुलमर्ग के अफरोट किंगडोरी में ट्रैकिंग के दौरान फंसे हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को गुलमर्ग केबल कार कारपोरेशन की टीम ने रात के दौरान बचा लिया। बांग्लादेश का ये जोड़ा गुलमर्ग के अफरोट में ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जिस दौरान वो रास्ता भूल के केबल कार कारपोरेशन को काम का कहना है कि रात के 9:30 बजे जो ही किंगडोरी की पहाड़ी पर जोड़े की मौजूदगी की इत्तला मिली तो केबल कार की टीम बचाव कार्रवाई के लिए हरकत में आ गई और फौरन वहां पहुंचकर उन्हें तलाश करके बहिफाजत गुलमर्ग पहुंचाया। इस जोड़े को गुलमर्ग वापस पहुंचाने के लिए रात 10 बजे गंडोला सर्विस शुरू की गई, जिसके जरिए उन्हें गुलमर्ग पहुंचाया गया। जिसके बाद गंडोला हुक्काम ने पुलिस को मुतल्ले करके इस जोड़े को मजीद कार्रवाई और दीगर लवाजमात के लिए गंडोला के बेस स्टेशन पर SHO गुलमर्ग के हवाले कर दिया गया। इस जोड़े का कहना है कि वो बांग्लादेश से गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आए हैं। इस बांग्लादेशी जोड़े ने बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचाने पर केबल कार कारपोरेशन के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। Myself Ashraf, I came from Bangladesh along with my wife. So we came here for a gondola ride and we didn't know that it's online now. So we came here and got to know that the online ticket is not available for the second phase. So we took the ticket for the first phase and then we went there and we were so much passionate about the snow. We came here for only snow from Bangladesh. So we tried to climb up and we went so far, but after reaching a good amount of step, we could realize that it's not possible. So we came back, but it took so much time that it made already 9:30. So in that time we were so much tense that how can we get back and in midnight. But at that time the Total Cable Car Authority and the corporation, all the people, they have helped so much. They have arranged meals for us for the dinner, the coffee, and also they have started only for us in this midnight the cable car. So we are so much grateful to all the people. And also local people, police, we are offering us the accommodation, also the transportation, all those things. So thanks to local police, Cable Car Corporation and all the people who have helped us. We are so much grateful to all of them. Thank you so much. रात के 9:30 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बांग्लादेश के 2 नेशनल जो हैं वो स्ट्रैंडेड है कहीं कोंगडोरी साइड में। हमारा स्टाफ जो है स्विफ्टली एक्शन में आ गया। उन्होंने उनको रिसीव कर लिया, उनको खाना खिला दिया और हमारी अलर्टनेस और हमारी प्रिपेयर्डनेस का आपको ऐसे अंदाज़ा होगा कि उसी टाइम हमने फिर गंडोला जो है वो ऑपरेट कर लिया। उनको हमने कोंगडोरी से फिर गुलमर्ग लाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया फर्दर कार्रवाई के लिए। NIA ने आज पुलवामा और श्रीनगर में कार्रवाई की है। एजेंसी ने पुलिस और नीम फौजी दस्ते की मदद से पुलवामा में 5 जबकि श्रीनगर में 4 मकामात पर छापे मारे हैं। चनापुरा में 23 मई को असलहा जब्त किए गए थे। इसी सिलसिले में एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। उस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि मिलिटेंट इन हथियारों का इस्तेमाल करके वारदात अंजाम देने के मंसूबे बना रहे थे। पुलिस ने 2 TRF मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया था। बाद में यह केस NIA के हवाले कर दिया गया था। आज एजेंसी ने किसी किस्म की कोई जब्ती या गिरफ्तारी की है। अभी तक इस हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। कोरोना के आज 20,557 नए मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,517 अफराद शिफायाब हुए, जबकि इसी अरसे में 40 मरीजों की मौत हुई है।
कोरोना के एक्टिव मामले 1,45,000 से ज्यादा हुए हैं। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 200,61,24,684 टीके लगाए जा चुके हैं। और दिल्ली में मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। औसत से लेकर भारी बारिश की पेशगोई की है। हमारी नुमाइंदा रचना उपाध्याय ने जायजा लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की संभावना यहां जताई गई है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आईएमडी ने यानी कि मौसम विभाग ने दिल्ली में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में सूखा पड़ा हुआ है और लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम मौसम विभाग के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और डिस्प्ले में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि आज दिल्ली में भारी बारिश होगी, येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए डिस्प्ले पर भी दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेडिक्शन के बाद भी दिल्ली में जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है वैसी बारिश नहीं पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग का ये भी कहना है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार में भी मूसलाधार बारिश होगी और दिल्ली के लोगों को अब इस उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतज़ार है। तो देखना होगा कि मौसम विभाग की ये संभावना क्या आज सच होती है और दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। महंगाई और जीएसटी पर हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। महंगाई और जीएसटी पर हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जीएसटी और महंगाई को लेकर अपोजिशन का काफी हंगामा रहा दोनों ऐवानों में अपोजिशन के हंगामे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। मामला था महंगाई और जीएसटी पर हंगामे का, तो हंगामे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। राज्यसभा लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई को महंगाई और जीएसटी पर हंगामे के सबब 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवना। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। कपिल सिब्बल ने शुरू की बहस। उद्धव और शिंदे ग्रुप की अर्जियों पर हो रही है सुनवाई। यहां उद्धव शिंदे ग्रुप की अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। कपिल सिब्बल ने शुरू की है बहस। तो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। कपिल सिब्बल ने शुरू की बहस। उद्धव और शिंदे ग्रुप की अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। बड़ा अहम फैसला, बड़ी अहम सुनवाई है आज महाराष्ट्र के लिए और इन दोनों गुटों के लिए, यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए आज एक अहम समाअत हो रही है। दोनों ग्रुप के लेकर उद्धव और शिंदे ग्रुप की अर्जियों पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की है।